पूज्य श्री ज्ञानी गोविंद पूज्य श्री गुरु भगवान सतानंद जी हमारे आवाहन एवं स्मरण में प्रकट होइए देवता, प्रकट होइए। आज इस सेवक का प्रणाम प्रीत हो, प्रणाम प्रीत हो। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारण आसन समाधि अष्टांग योगी शीरध्वज आपके द्वारा प्रणाम किया गया, शिष्टाचार किया गया। आपके लिए शुभ आशीर्वाद। राजन परवाह नहीं मिला जग के वैभव, जीवन का सुख सारा रहे और राजना चाहिए विभूतियों को, भूषित ये तो ग्रह द्वारा रहे। अरमान यही हमारे हैं, ये उज्ज्वल वंश सितारा रहे। हम रहे या ना रहे जग में, परदेश स्वतंत्र तुम्हारा रहे। बुलवाने का कारण बताया जाए। बुलाने का हेतु, बुलाने का कारण। कल आप भी साथ में गए थे। सृष्टि के द्वितीय रचनाकार ब्रह्मर्षि पद से विभूषित आचार्य श्री विश्वामित्र जी का पदार्पण जो हमारी मिथिला में हुआ था, हमने उनको सदन सुखद पर ठहराया हुआ है। विचार करता हूं आप सदन सुखद चले जाएं, उनको यहां पर लेकर के आएं और इस मंच की शोभा को बढ़ाएं तो महान दया नहीं अपितु महान कृपा होगी। लेकिन एक हमारी विनय है, विनय इन शब्दों में है। श्रवण करें देवता, श्रवण करें कि जाओ गुरुवर कौशिक मुनि पहाड़ और मम समा चार ये पहुंचाना। क्या कहना है? लेकिन पहले प्रणाम मेरा कहना, फिर प्रण की कथा सुना। अंतिम दिन आज स्वयंवर का दशरथ सुत युगल कुमारों से तो मुनियों का वृंद सुशोभित है। ये मंगलमय कीर्ति बढ़ाने को, हाँ मंगलमय कीर्ति बढ़ाने को। और देखो ना, ये गुरु का पिनाक उस बेदी में मेरी पुत्री का ब्याह रचाने। तू बहुत सुंदर सदन सुखद सो गुरुवर, हाँ सुख है सो जान गुरु पा जाना। हाँ सुख है सो जान गुरु
पहचाना। ऐसे ऐसे है विश्वामित्र और राम लखन। राम लखन है विश्वामित्र और राम लखन, उनको गुरुवर तुम लेना। अविलंब करने की आवश्यकता नहीं, चूंकि स्वयंवर का एक एक क्षण एक एक पल बीतता जा रहा है। अविलंब आप इतना ही करें, है सुंदर सदन प्रतीक्षा में। हाँ सुंदर सदन प्रतीक्षा में। कृतार्थ भवन पद रज से करें, ऐसे सही नित बस यही विनय है, यही सेवक का निवेदन है। यदि आप कार्य पूर्ण करेंगे तो यह सेवक आपका सदैव आभारी रहेगा, सदैव आभारी रहेगा। आप राज्य का दूसरा कार्य देखें, हम शीघ्र ही सुंदर सदन जाकर आपकी विनय सुनाएंगे। जनक विनय तीन आई सुनाई, जनक विनय तीन आई सुनाई, जनक विनय तीन आई सुनाई, जनक विनय तीन आई। महाराज हमारा प्रणाम, साथ में महाराज जनक जी का प्रणाम। आप दोनों को हमारी ओर से शुभ आशीष। और आज हम कुशलता महाराज है, कुशलता है, आपकी कृपा से पूर्ण कुशलता है। आज अकेले सदन सुखद में आने का कारण क्या है? कारण महाराज जनक जी की ओर से कुछ विनय लेकर के आए हैं। ये कष्ट आपको करना पड़ा? हाँ, राजा जनक की विनय लेकर के आपको आना पड़ा? राजा जनक ने आपको कैसे भेज दिया? अरे विनय तो किसी सचिव के द्वारा भी भेजी जा सकती थी। क्यों नहीं? गुरु को आदेशित करके भेजना, यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? ये ऐसा यूं कि जैसा देवता होता है वैसी ही पूजा चाहिए। अगर आपके पास किसी छोटे मोटे सचिव को, सेवक को भेजते तो इसमें शोभा नहीं थी। हम हैं ब्राह्मण, आप हैं महामुनि। महाराज जनक जी ने सोचा कि इनको भेजा जाए, तो आप जैसे देवता है वैसा पुजारी। अरे चलो भाई, छोटे मोटे को ना भेजते। हाँ, छोटे नहीं, मैं ब्राह्मण हूं। हमने आपके शब्दों को सुना। नहीं नहीं नहीं, रुक जाइए रुक जाइए। क्या मैं भी कोई ऋषि मुनि हूं क्या? वो महामुनि की पदवी पाए हैं, अरे भाई ऋषि की पदवी पाए हैं, और हम साधारण ब्राह्मण हैं। रुक जाइए, आप साधारण ब्राह्मण नहीं हैं, राजा जनक के कुलगुरु हैं आप। गुरु हैं, वो बात अपनी राजा जगह। जनक के कुलगुरु हैं, तो क्या गुरु को आदेशित करके किसी को बुलाने के हेतु, किसी से निवेदन करने के हेतु भेजा जा सकता है? चलो, अगर हमारा सम्मान ही करना था तो मिथिला में और भी तो ब्राह्मण थे। केवल गुरु को ही इसके लिए उपयुक्त समझा जा रहा है। इसलिए कि जितने अच्छे ढंग से हम विनय कर सकते हैं, हो सकता है कोई दूसरा ब्राह्मण न कर पाता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई छोटे मोटे को भेजते, साधारण किसी विशेष व्यक्ति के पास छोटे सेवक को भेज दिया जाए
तो उसका सम्मान इसमें नहीं होता है। उसका सम्मान आपके सम्मान के लिए मुझे भेजा गया है। अगर कोई छोटा सेवक भेज दिया जाता, बहुत है, नाई बारी भाट नट तमाम है, अगर इनको भेजा जाता आपके पास तो हमारी समझ में उचित नहीं था। मैंने इनके लिए नहीं कहा, आपने पहले कहा कि एक ऋषि को बुलाने के लिए ब्राह्मण, तो मिथिला में ब्राह्मण अन्य है, गुरु को नहीं उपयुक्त समझा जाता। जैसे एक राजा ने और हमारा सम्मान किया था, तो कहे राजा गुरु को लेकर के आए थे क्या? मुनि आगमन सुना जब राजा, तो मिलन चले उलय विप्र समाजा। ब्राह्मणों का समाज था, गुरु नहीं थे, आए हमारे सम्मान के लिए। लेकिन जब जनक जी ने सम्मान किया तब कौन था? आप मिथिला का उदाहरण दीजिए, अयोध्या का ना दीजिए। हैं? कौन थे? संग सचो सुचि भूर भट भूसुर वर गुरु ज्ञात, इतने लोग थे। और क्यों थे? आपके साथ में उतने हैं, इसलिए जो जिस लायक था वो सबको लेकर के ये गए हैं। संग सचिव सुच भूरि भट भूसुर बर गुरु ज्ञात, ये गए हैं। और राजा दशरथ लाए थे। मिलन गयो लय विप्र समाजा, राजा दशरथ लेकर के गए थे और ये स्वेच्छा से आई। अंतर ये। अच्छा, महाराज जनक जी ने नहीं कहा था इनको, ये अपने आप चल दिए थे। चलिए ये बात को अगर कहा हो तो बताओ। मिलन चले, मुनि राय मिलन चले, बुलाया नहीं, लेके नहीं आए, मिलन चले। और वहां पर सीधा सीधा है कि मिलन गयो ले विप्र समाज। आप ये विचार करिए, कोई राजा कहीं जा रहा है और उसके साथ में ये सब अपने आप लग जाएंगे बिना आज्ञा के। मैं नहीं कह रहा, भले ही मैं नहीं कह रहा, आपने जो दोहा पढ़ा वो दोहा के शब्द कह रहे। हाँ, मिलन चलो, स्वमेव चलना और किसी के आदेश पर चलना, इसमें अंतर है। इतने लोगों को लेकर चले हुए, मुदित राव यही भाट। तो ऐसा नहीं है कि अपने आप चल दिए थे वो, ये बात है। अच्छा, तो अब विनय सुन लीजिए क्या कहा है। सुना डालो। मिथिला में आज महामंगल, लपन मुख भूमि सजवाई है। नृप ने मख भूमि सजवाई है। और आए नप देश विदेशों के, तो अजब छटा छवि छाई है। आए नप देश विदेशन के, क्या अजब छटा छवि छाई है। आए नप देश विदेशन के, क्या अजब छटा छवि छाई छाई चाहिए, छाई छाई चाहिए, छाई 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 है। कहाँ कहाँ के महपाल आए हैं सुने। पूर्वी पछाही दक्षिणादि, उत्तरी बंद वासी आए। उत्तरी बंदवासी आए। और गुजर पंजाबी, ये मारवाड़ कर्नाटक के अति छवि छाए। गुजर पंजाब बारी बारी कर्नाटक के छवि छाए। गुजर पंजाब बारी बारी कर्नाटक के छवि छवि छाए। ऐसे कहाँ तक बताएंगे महाराज? महाराज कहाँ तक बतलाए? महाराज 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 कहाँ तक ये बतलाए? भूपों की समाज इकट्ठा है। भूपों की समाज इकट्ठा है।
कर क्या रहे हैं? कोई भुज ठोके मुझे ऐठे, कोई हंसी करे कोई ठट्ठा है। भुजों के मुझे के कोई हंसी करे कोई ठट्ठा है। भुजों के मुझे के कोई हंसी करे ठट्ठा है, 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 ठट्ठा है। और देखिए बड़ा ही आनंद आ रहा है। तो हमारे आज स्वयंवर का अंतिम दिन, आज स्वयंवर का बेदी पर सुधर सजवाया धरवाया बेटी पर शिव धरवाया। गाया कर मेरी बिना सुनो, भूपति ने तुमको बुलवाया था। गाया कर मेरी बिने सुनो, भूपति ने आपको बुलवाया। गाया कर मेरी बिने सुनो, भूपति ने आपको बुलवाया, बुलवाया, बुलवाया। क्या कह रहे हैं आप? अंतिम दिन आज स्वयंवर का अंतिम दिन है। ये स्वयंवर चल कब से रहा? इसकी तैयारियां एक बरस से होती रही, लेकिन आज की तिथि जो है अंतिम रखी गई कि आज धनुष तोड़ने का समय दिया जाएगा, इसलिए आज अंतिम दिन कहा है, कल नहीं है। आज अगर धनुष टूट गया तो टूट गया, भाई देखिए, अर्थात कल फिर कोई समय नहीं किसी को। जो कार्य पहले से होता चला आ रहा हो तो विश्राम दिवस उसी का हो सकता है। अगर अंतिम दिन है तो ये पहले से हो रहा है। पहले से नहीं हो रहा, एक बरस से तैयारियां होती रही है। देख रहे हो ये मंच बने हैं। नहीं, आप हमारी बात को समझो। हाँ, भाई अंतिम दिन किसका होगा? जो पहले से हो रहा होगा, जो पहले से प्रारंभ होगा उसी कार्य का तो विराम होगा। तो ये स्वयंवर पहले से चल रहा है, तब तो आज अंतिम दिवस है। पहले से चल नहीं रहा, इसकी अवधि एक बरस की थी। आपने कितने समय पहले इसको सुना? आपने कब सुना इसको? हमने सुने नहीं है आपने सुना नहीं है? ना, बिना सुने आ गए। हाँ, हमने जो सुना वो बताई दे रहे हैं। धनुष यज्ञ सुन रकुल ना था। समझो बात को। हमने इसीलिए कहा था कि हमने स्वयंवर नहीं सुना है। हमने स्वयंवर नहीं सुना, धनुष यज्ञ सुना। धनुष यज्ञ सुना है आपने? धनुष यज्ञ हमने सुना है और स्वयंवर हम आपके द्वारा सुन रहे हैं। हाँ, इसको तो ये स्वयंवर जो आप बता रहे हो, ये स्वयंवर तो हम पूछ रहे हैं कि कब से चल रहा है। बात ऐसी है, देखिए, अगर सार्थकता को जाएंगे आप तो धनुष यज्ञ भी आपने सुना है और सीए स्वयंवर भी आप ही प्रमाणित करेंगे। आप ही प्रमाणित करेंगे उसको। आपके कहने आप के हमारी बात को जो पकड़ रहे हैं वो शास्त्रीय बात नहीं है, और जब हम आपकी बात को कह रहे हैं वो शास्त्रीय बात है। हमारे बात आप ही कहेंगे, सीए स्वयंवर। क्यों व्यास जी, गलत बात है? देखिए, भूत कहना या भविष्य कहना ये उचित नहीं। भूत को कहा जा सकता है। भाई सीए स्वयंवर जब अभी वहां तक हुआ ही नहीं है, आप कह देंगे तो फिर हम क्या कहेंगे? हम भाई हमने आपका शब्द पकड़ा है। आपने हमारा शब्द पकड़ा। स्वयंवर शब्द प्रयोग आपने किया, और हो सकता है कि हम आपकी ही बात को स्वीकार करते हुए आगे ये शब्द प्रयोग करें। देखिए, हमारी रचना, वैसे शब्द को आपको पकड़ना ना चाहिए, क्योंकि ये शास्त्रीय बात नहीं है। ये हमारी रचना साधारण कवि की एक कल्पना है, और आप जो कहेंगे वो गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। आप कहेंगे सीए स्वयंवर देखिए जाए, तो देखिए, इन छोटी छोटी बातों को हम अरे भाई क्या है? नहीं 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 नहीं, यही तो आनंद है, यही सत्संग है, तो यही सत्संग है, यही आनंद है। तो फिर इसमें बढ़ाने की आवश्यकता, बढ़ाने की आवश्यकता नहीं। हमने ऐसे कह दिया था ये तुलसीदास जी की रचना होगी, बढ़ाने की आवश्यकता क्या है? भाई जब से हो रहा है, तो आप तो राजा जनक के कुलगुरु हैं, आपके
देख रेख में यह कार्य हो रहा है। हो रहा है, आपको तो सारी जानकारी होगी ही होगी है। तो उसमें बताने में क्या क्या दिक्कत? तो फिर बता तो दिया कि आज अंतिम दिन है। आज तक किसी भी महिपाल ने धनुष उठाने चढ़ाने की कोशिश नहीं की और न किसी को समय दिया गया है और न अभी तक समय है। अभी भी समय नहीं दिया गया, आगे समय दिया जाएगा। इसलिए अंतिम दिन आज है, कल नहीं है। तो अभी प्रारंभ ही नहीं हुआ, आप समझ नहीं रहे हैं। चलो महाराज, चलो ठीक है। तो व्यास जी, हर से बोल लिए दो भाई, सदानंद पद बल्दि प्रभु, जिनकी चरणों की रज से हमारी मां अहल्या का उद्धार हुआ, आज वही प्रभु सतानंद को प्रणाम कर रहे हैं। संकेत हुआ था सतानंद पद बंद प्रभु, सतानंद को प्रभु के चरणों की वंदना करना चाहिए, लेकिन प्रभु स्वयं हमारे चरणों की वंदना कर रहे हैं। अब सुन लीजिए इधर महाराज, अब हमारे आने का कारण सुन लीजिए। बताओ। हम क्यों आए, दूसरे ब्राह्मण को क्यों नहीं भेजा? हमारी मां श्रापित थी, प्रभु के चरणों से उनका उद्धार हुआ और हमें भी कोई प्रणाम नहीं करता था। हम भी अपने पिताजी के द्वारा श्रापित थे उसी समय। आज प्रभु ने हमें प्रणाम किया, संयोग होता है। अब पहले से क्या बता दें कि हम क्यों आए? अब वो समय आ गया तो बता दिया कि इसलिए आए थे। ये प्रभु ने हमें प्रणाम कर लिया तो अब संसार हमें प्रणाम करेगा। देखिए, ये शब्द आपने हमसे ही कहा है कि महाराज जब आप हमसे कोई बात सुनाएंगे तो फिर हम पहले से क्या बता दें? अगर पहले से बता दें कि प्रभु आएंगे हमें प्रणाम करेंगे तो बात ही खत्म हो जाएगी। अरे तो प्रभु तो उस समय भी थे, संग सचिव सुजभूर भट्ट में उस समय भी तो प्रभु थे। लेकिन अब आपने एक नया प्रसंग जोड़ा है कि हमें पिता ने श्राप दिया था, हमें माता का भी उद्धार इन्होंने किया। तुम्हारी माता को तो एक दोष लगा था, जिस दोष के कारण तुम्हारे पिता ने श्राप दिया था। ठीक, तुमने क्या अपराध? हम लोग वहां थे, हम लोग भी वहीं थे, और भी कोई था। चंद्रमा को भी श्राप दिया गया था। हम लोग झूठ बोले, छिपा गए हर बात को, इसलिए हम भी श्रापित हो गए। नहीं, तुम झूठ कहाँ बोले? क्या तुम्हारी जानकारी में यह कार्य हुआ था? देखिए, जो घर में होता है वो सब जान लेता है, और जब हम कोई बात को छिपाएंगे तो हमें श्राप कैसे मिल गया फिर? अब आप बता रहे हो। हाँ, तो बता रहे हैं, तो आप थोड़ी वहां थे, जो हम बताएं उसको माने आप। ऐसे नहीं। महाराज जनक ने हमें बुलाया, सतानंद तब जनक बुलाए, प्रणाम नहीं किया। अब प्रभु ने प्रणाम किया है तो अब हमें संसार प्रणाम करेगा। वो मार गए, खुल गया, खुल गया। उद्धार हो गया। अब आप आइए, हम भी चल रहे हैं, आप भी चलिए। चलिए। चलहु तात मुनि कहे